हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आज की वीडियो में हम मालूमाते शख्सियत पंडित रतननाथ सरसार उनका तारुफ देखेंगे, उनकी चंद अहम मालूमात, उनका परिचय देखेंगे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड उर्दू आज की क्लास नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 वीडियो बनाई हैं, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और इससे मुतालिक जो भी मॉक टेस्ट रहेगा, चंद अहम सवालात है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब की बार सेकंड ग्रेड पर उर्दू क्लास बाय हुसैन सर। तो इनका तारुफ देखते हैं हम। तो उर्दू के मुमताज़ अदीबों में एक अहम नाम पंडित रतननाथ सरसार का है। ये 1946 में लखनऊ में पैदा हुए। ये कश्मीरी पंडित थे। इनके वालिद का इंतकाल सरसार के बचपन ही में हो गया और इनकी सारी परवरिश वह परवक्त वालिदा करती रही, यानी इनकी परवरिश इनकी अम्मी करती रही। इब्तदाई तालीम के असूल के बाद यह हासिल से बना है। कॉलेज में दाखिला हुए लेकिन कोई डिग्री हासिल ना हो सकी और कॉलेज छोड़ना पड़ा। फिर ज़िला हिलेरी में एक स्कूल में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। दर्स व तदरीस यानी पठन व पाठन के जिम्मेदारी का निर्वहन किया। लिखने पढ़ने का शौक़ बेइंतहा था। किताबों से वाबस्तगी थी, यानी हमदर्दी थी, लगाव था। वाबस्तगी हमेशा रही। नतीजन में वह हर हाल में अपने वक्त के मसाइल से राब्त कायम किए रहे। राब्त होता है बातचीत, यानी अपने जो भी मसाइल होते थे उनको जोड़कर वह देखते थे। इनके औलियन जो मज़ामीन हैं, जो लेख हैं, अवध पंच और मुरासला कश्मीर में शाया हुए। फिर किसी रिसालों और अखबारों से इनका ताल्लुक़ कायम हुआ, मसलन अवध अखबार, रियाजुल अखबार, मुरातुल हिंद वगैरह। जब मुंशी नवल किशोर ने अवध अखबार जारी किया तो वह इसके एडिटर हुए। याद रखने की बात है कि इनकी जो मशहूर तसानीफ़ हैं, फसाना आज़ाद की किस्त इसी में साया होती रही। फिर अवध अखबार से अलग हुए और महाराजा कृष्ण प्रसाद की दावत पर हैदराबाद चले आए और दबदबा आसिफ के एडिटर बन गए। इनका इंतकाल 1895 में आखिरी वक्त में वह हैदराबाद में थे, यानी उनकी जो वफ़ात हुई, इंतकाल हुआ, तो वह 1895 में हैदराबाद में हुआ। तो साथियों, इनका जो चंद तारुफ है, हम इसकी फुल डिटेल में हम इनके देखते हैं, आप बगौर सुने। लखनऊ की रईसाना ज़िंदगी की एक झलक जो एक मुज़ामीन है और फसाना आज़ाद से मुतालिक एक इक़्तिबास है जो रतननाथ सरसार ने लिखा। इनकी मालूमाते शख्सियत का तारुफ हम देखते हैं। तो इनका जो असल नाम था, मूल नाम था पंडित रतननाथ दर था। पैदाइश 5 जून 1846 को लखनऊ में हुई, यानी जाए पैदाइश है जो इनकी लखनऊ में थी। इनका जो तखल्लुस है, तखल्लुस बोला जाता है उपनाम को, सरसार था। वफ़ात हैदराबाद में 1903 में, यानी 27 जनवरी 1903 में इनकी वफ़ात हैदराबाद में हुई। वालिद का नाम बीजनाथ दर था। शायरी के उस्ताद मुंशी मुज़फ़्फ़र अली अशीर, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मुज़फ़्फ़र अली अशीर इनके शायरी के उस्ताद थे। ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका जो घराना था कश्मीरी पंडित था। इनके वालिद बगरज तिजारत कश्मीर से लखनऊ आए और यहीं बस गए। अदबी सफ़र का आगाज़ मुरासला कश्मीर से किया। कुछ अरसे बाद हैदराबाद गए और वहाँ से दबदबा आसिफ के नाम से रिसाला निकालना शुरू किया, यानी अखबार, रिसाला अखबार को बोला जाता है, रिसाला निकालना शुरू किया, जो कुछ अरसे बाद ही
बंद हो गया। अवध पंच अखबार के एडिटर मुंशी सज्जाद हुसैन थे, जो इनके दोस्त थे। किसके? पंडित रतननाथ सरसार के। सरसार की मशहूर तसानीफ फसाना आज़ाद है, जो कि लखनवी तहजीब की नुमाइंदगी करती है। इसमें सरसार ने किरदारों की मुनासिबत से भी मुकालमे भी अदा करवाए हैं। यानी नवाब की गफ्तगू, यानी नवाब की जो बातचीत होती है वो नवाबी अंदाज में, और भटियारन की ज़बान उसी के अंदाज में बताई है। फसाना आज़ाद सरसार ने अवध पंच अखबार में 1878 से 1879 तक साया हुआ, यानी किस्तवार ये साल भर तक किस्तवार साया होता रहा। और पहली बार मुकम्मल किताबी शक्ल में 1880 में नवल किशोर प्रेस से फसाना आज़ाद के अनुवाद से साया हुआ। इसकी 4 जिल्दें हैं, जो तकरीबन 3,500 से 4,000 सफ़ात पर मुश्तमिल यानी आधारित है। सफ़ात यानी पेजों पर, यानी 3 से 4,000 पेज पर लिखी गई है, यानी बड़ी तवील नावल है। फसाना आज़ाद की तसन्नीफ़ का मुहर्रिक अंग्रेज़ी नावल है, जो डॉन क्विग्जिट है। जैसा कि पंडित तिरबुनात और जमील जाबली ने जिक्र किया है, 2 मुहक्किक है, इन्होंने इसका जिक्र किया है। गालिबन इस अंग्रेज़ी नावल का अंग्रेज़ी नाम डॉन क्विग्जिट है। सरसार ने 1904 में डॉन क्विग्जिट, जो कि मशहूर स्पेनी नावल का तर्जुमा खुदाई फौजदार के नाम से किया। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो डॉन क्विग्जिट है, इसी को आधार मानकर इन्होंने फसाना आज़ाद लिखना शुरू किया था। कई मुहक्किकीन का ये कथन है, कौल है। इनकी अगर तसन्नीफ़ यानी किताबों की अगर बात करें तो मशहूर तसन्नीफ़ फसाना आज़ाद है, जो कि लखनवी तहजीब की नुमाइंदगी करती है। जो इसमें जो सबसे पहली जो किताब है शम्सुज़्ज़ुहा 1879 में सरसार की पहली तसानीफ़ है, जो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, और ये किताब ज्योग्राफी पर लिखी गई है, शम्सुज़्ज़ुहा। दूसरी इनकी जो किताब है फसाना आज़ाद है, जो 1880 में साया हुई। ये सरसार का शाहकार नावल है, यानी शाहकार यानी मशहूर नावल है। फसाना आज़ाद 4 जिल्दों में, जो तकरीबन 3,500 से 4,000 सफ़ात पर मुश्तमिल है, यानी आधारित है। ये नावल नवल किशोर प्रेस लखनऊ से साया हुआ। इसके बाद जो तीसरा जो नावल है आमालनामा रूस है, जो 1887 में साया हुआ। जामे सरसार है, और शहर कोहसार है, कामिनी 1893 में साया हुआ। इसके बाद है जो शाख बनात है, खुदाई फौजदार है, जिसे 1894 में डॉन क्विग्जिट, ये मशहूर स्पेनी नावल का तर्जुमा जो खुदाई फौजदार के नाम से किया। इसके अलावा है जो खमखदा सरसार है, जो 5 नावल्ट का मजमूई नाम है। नावल्ट होता है नावल, और नावल्ट में भी फ़र्क है। नावल्ट में जो प्लाट होते हैं वो नहीं होते, और नावल के अंदर प्लाट होते हैं, तो मजमूई नाम है ये। पी कहाँ, बिछड़ी दुल्हन और कड़म धम बेतमीज़ी, ये इनके तसानीफ़ है। इनके अलावा इसमें इन्होंने नज़म भी लिखी है। एक नज़म लिखी है झलका झलका सफ़ीद है सुबह, और 2 मजमून भी इन्होंने लिखे हैं, लेख आठों का मेला और एक होटल। तो ये इनके 2 मजमून हैं, लेख भी इन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं सरसार का नाम उर्दू अदब की तारीख में हमेशा इसी तरह ज़िंदा और जगमगाता रहेगा, इसलिए कि इन्होंने ज़बान व बयान की सतह पर यानी स्तर पर उर्दू को जो रोज़मर्रा बोलचाल और मुहावरों के ज़ख़ीरे से मालामाल किया। ज़ख़ीरा बोला जाता है भंडार को, यानी शब्द भंडार का इसमें बताया है, मालामाल किया है। और नावल की दुनिया में ऐसे किरदारों को तख्लीक किया यानी पेश किया है जो आज भी
जिंदा जाविद ज़बान व बयान पर इतनी क़ुद्रत रखने वाले अहले कलम उर्दू में हम कम पैदा होते हैं। तो ये सरसार का मुकम्मल तारुफ था। अब इससे मुतालिक चंद जो सवालात है जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, उनको हम देखते हैं। तो लखनऊ की रईसाना ज़िंदगी की एक झलक रतननाथ सरसार का लिखा गया एक मजमून है जो फसाना आज़ाद से लिया गया है। फसाना आज़ाद है जो नावल है, उसी से लिया गया एक मजमून है, लेख है। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये मजमून यानी ये लेख सरसार के किस नावल से लिया गया है? तो फसाना आज़ाद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस मजमून में सरसार ने किस जानिब तवज्जो मुबज्जल कराई? तो लखनऊ की ज़वाल पजीर तहजीब की इकाशी इसमें की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस मजमून की बुनियादी खूबी क्या है? तो तंज़ व ज़राफ़त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस मजमून में सरसार ने किस ज़माने के हालात बयान किए हैं? तो 1857 के गदर से कबल बोला जाता है पहले को, कबल लखनऊ की नवाबों के ऐश व असरत के बारे में इसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सरसार के इस मजमून में ज़राफ़त का मरकज़ बोला जाता है केंद्र को, तो मरकज़ कौन सा किरदार है? तो खोजी है। क्वेश्चन नंबर 6 है। सरसार ने मजमून में बटेर को क्या लक़ब दिया? तो बटेर तीतर को बोला जाता है, तो तीतर को क्या लक़ब दिया गया था? सफ़े सुकन इसको नाम दिया गया था। दर्ज झेल शेर किसका है? तो ये शेर भी इसमें पूछा गया है। कुव्वत फ़िक्र व अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की इज्जत पे ज़वाल आता है। तो ये कौल था इकबाल साहब का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सरसार ने फसाना आज़ाद के अलावा कौन से नावल लिखे हैं? तो जामे सरसार और शेर कोहसार इन्होंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सरसार के नावलों में बुनियादी खामी क्या है? तो प्लाट कमज़ोर और गैर मरबूत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फसाना आज़ाद का उर्दू नावल की तारीख यानी इतिहास में क्या मुकाम व मर्तबा है? तो संग मेल का दर्जा रखता है। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। साथियों, अगर आप पेड कोर्स नहीं लिया है तो पेड कोर्स लें, नाममात्र की फ़ीस पर है, जिसमें आपको ऑनलाइन क्वेश्चन और हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिलेंगे और नोट्स मिलेंगे। सभी कुछ आपको नाममात्र की फ़ीस पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आज ही इसी को लें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। इसके अलावा हम लास्ट में MCQ बैच चलाएंगे जो 1500 क्वेश्चन का होगा। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। बहुत बहुत शुक्रिया।